हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 26 से 30 नवंबर 2023 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल कैरी ऑन स्टडी को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को राजकीय मछली घोषित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा गुजरात की ये राष्ट्रीय मछली घोषित की गई है, घोल मछली। गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया है। ठीक है, घोल मछली जो है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है, जो अपने मांस और एयर ब्लैडर के लिए मूल्यवान और लोकप्रिय मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है तथा इसका उपयोग बियर और वाइन बनाने में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस मछली की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी इसका मूल्य भी उतना अधिक होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में राज्य में प्रसिद्ध महादेव घाट का मेला कब लगता है। याद रखिएगा ये जो है कार्तिक पूर्णिमा में महादेव घाट का मेला लगता है। विस्तार पर बात करेंगे। यह छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मेला है, जिसका आयोजन रायपुर के खारून नदी के महादेव घाट पर होता है। यहाँ हटकेश्वर धाम स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ हटकेश्वर धाम स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा में लगने वाले इस मेले को पुन्नी मेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है प्रश्न कि पुन्नी मेला या फिर कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी याद रखिएगा, या महादेव घाट का मेला भी, ये सभी नाम याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्य में धान कटाई के अंतिम चरण में किसान कौन सी परंपरा निभाते हैं। तो किसानों द्वारा जो है धान कटाई के अंतिम चरण में बढ़ौना रस्म जो है निभाया जाता है। ठीक है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो है ये रस्म निभाया है। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा की जाने वाली 2 परंपरा प्रमुख है। पहला जो है मूठ लेना। ठीक है, ये 2 परंपरा का नाम याद रखेंगे आप। और इसका मतलब मूठ लेना जो है, इसका मतलब है धान की कटाई और लुआई का कार्य जो है प्रारंभ करने से पहले खेत में पूजा करके मुट्ठी भर धान काटकर लुआई का कार्य प्रारंभ किया जाता है, तो इसे मूठ लेना कहते हैं। ठीक है, और बढ़ौनी या बढ़ौना रस्म जो है दोनों एक ही है। बढ़ौनी और बढ़ौना यह धान की कटाई का अंतिम चरण है, जिसमें अंत में जो है धान का पूरा फसल ना काटकर थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसे बढ़ौना रस्म या बढ़ौनी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रायपुर को किस क्रम का पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रायपुर को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 23 नवंबर को न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चेंबूर मुंबई में सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें रायपुर को क क्षेत्र में स्थित 50 से अधिक कार्मिकों वाले कार्यालयों की श्रेणी में वर्ष 2022-23 के दौरान राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा माँ शांता देवी गुफा राज्य के किस जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे माँ शांता देवी गुफा जो है धमतरी जिले में स्थित है। विस्तार पर बात करेंगे इसके। माँ शांता देवी गुफा धमतरी जिले के सिहावा में स्थित है। माँ शांता देवी श्री राम की बहन थी, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि जी से हुआ था। सिहावा के समीप जो है श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, और वहाँ यहीं पे जो है माँ शांता देवी गुफा भी स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पीएम मोदी ने मन की बात के 107वें एपिसोड में राज्य के किस क्षेत्र का जिक्र करते हुए संबोधन किया है। तो याद रखेंगे जगदलपुर का क्षेत्र का जिक्र करते हुए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 107वें एपिसोड में जो है इसका जिक्र किया है। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात का 107वां एपिसोड संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के रूमेला का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि रूमेला जी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक गाँव के मेले में भजिया का स्वाद लेती महिलाओं की फ़ोटो भेजी थी, इसे पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का क्रम है 18वां। ठीक है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का क्रम 18वां है दुग्ध उत्पादन के मामले में। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 20 वर्षों में
दूध का उत्पादन दोगुने से अधिक हो गया है। दूध उत्पादन 2001-2 में जो छत्तीसगढ़ में रहा है 795,000 टन, इससे 2019-20 में बढ़कर जो है 1676,000 टन हो गया है। ठीक है, ये इसमें जो वृद्धि हुई है 110% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2001-2 से 2019-20 तक जो वृद्धि हुई है ये उत्पादन में, ये 110% की वृद्धि हुई है। इस वर्ष दूध उत्पादन में छत्तीसगढ़ का क्रम जो है 2 पायदान उतरकर 18वें क्रम पर आ गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ जो है 18वें क्रम पर है। आगे हम बात करेंगे भारत के अंदाजे से, भारत के नज़रिए से। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? अभी आपने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ जो है 18वें क्रम पर है, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर जो है ये चर्चा चल रही है कि 26 नवंबर 2023 को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके। भारत में ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति के जनक तथा मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है प्रचलित हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्हें कहा जाता है, ये सभी नामों से जाना जाता है। और इनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो है हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में इसे पहली बार जो है 2014 को मनाया गया था। 26 नवंबर को गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 भी प्रदान किया गया है। याद रखेंगे इस प्रश्न से संबंधित इस फैक्ट को याद रख लेना है आपको। ठीक है, और याद रखिएगा कि भारत जो है ना नंबर 1 पे है दुग्ध उत्पादन के मामले में, और भारत के राज्यों में सबसे शीर्ष पर है राजस्थान। ठीक है, छत्तीसगढ़ तो 18वें क्रम पर है, पर सबसे शीर्ष पर है दुग्ध उत्पादन के क्रम में सबसे शीर्ष पर है राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किसने HAL हवाई अड्डे से स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है LCA तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाया है। विस्तार पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी LCA तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने इस हल्के लड़ाकू विमान में बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे से इसमें उड़ान भरी है। ठीक है, LCA तेजस को HAL के विमान अनुसंधान और डिज़ाइन केंद्र के सहयोग से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसमें एक और फैक्ट याद रख लीजिएगा। तेजस जो है 7 साल से अधिक समय से भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अग्नि पहल जो है आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा जो है नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है अग्नि पहल। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 22 नवंबर को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों के लिए आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के माध्यम से व्यवहारिक प्रथाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसंधान करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है। वर्तमान में मुख्य रूप से भारत में 5 लाख से अधिक पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक काम कर रहे हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किन्हें उनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आयरिश लेखक पॉल लिंच हैं, इन्हें जो है बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये है आयरिश लेखक पॉल लिंच। विस्तार पर बात करेंगे। लंदन में आयोजित समारोह में भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को पछाड़कर लिंच ने जो है यह पुरस्कार जीत लिया है। लिंच यह पुरस्कार जीतने वाले पांचवी आयरिश लेखिका हैं, जबकि आखिरी आयरिश लेखिका अन्ना बर्न्स ने 2018 में यह पुरस्कार जीता था। ठीक है, इसे 1969 में लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 22 से 24 नवंबर तक किस क्रम का भारत जल प्रभाव सम्मेलन IWIS आयोजित किया गया था? तो 8वें क्रम का जो है ये IWIS आयोजित किया गया था, भारत जल प्रभाव सम्मेलन। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके। शिखर सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र द्वारा किया गया था। भूमि जल और नदियों के साथ विकास IWS का विषय था। इसका याद रखेंगे, भूमि जल और नदियों के साथ विकास IWS का विषय था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत के जल क्षेत्र में गतिशील चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों, हितधारकों और सरकारी प्रतिनिधियों को एक साथ लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को किस नाम से जाना जाएगा? तो याद रखेंगे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 26 नवंबर को केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। कब? 26 नवंबर को। इसकी टैगलाइन है आरोग्यम पारामम धनम। ठीक है, दिशा निर्देश जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा सुविधाओं के नाम उचित तरीके से बदलने के लिए कहा गया है और इसके लिए आवश्यक राशि 3000 रुपये प्रति सुविधा प्रस्तावित की गई है। ठीक है, भारत में वर्तमान में 1.6 लाख से अधिक ABHWC हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्या ABHWC का फुल फॉर्म है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार की ओर से स्कूली बच्चों के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया जाएगा? तो याद रखेंगे, बिहार राज्य सरकार द्वारा जो है मिशन दक्ष लॉन्च किया जाएगा स्कूली बच्चों के लिए। विस्तार पर बात करेंगे। बिहार सरकार ने स्कूलों में अपने साथियों से पिछड़ रहे लगभग 25 लाख बच्चों के लिए 1 दिसंबर को इसे शुरू करने का फैसला किया है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी DM के नेतृत्व में जिलेवार निगरानी समितियों द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा खेलो इंडिया 2023 का शुभंकर लॉन्च किया गया है। ये क्या है? ठीक है, तो ये शुभंकर जो लॉन्च किया गया है ये है उज्ज्वला, एक गौरैया। ठीक है, गौरैया एक चिड़िया होती है, आपको पता है। तो 26 नवंबर को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का लोगो और शुभंकर उज्ज्वला को लॉन्च किया है। ये जो है शुभंकर जो है उज्ज्वला दिल्ली के गौरव का प्रतीक है और इसकी विशिष्टता दृढ़ संकल्प और सहानुभूति को दर्शाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 26 नवंबर को भारत में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। विस्तार पर बात करेंगे। यह दिवस 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसे जो है 1949 में अपनाया गया था। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को ग्रहण किया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, इसके जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो क्रिस्टोफर लक्सन है, इन्होंने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, यह है क्रिस्टोफर लक्सन। विस्तार पर बात करेंगे। गवर्नर जनरल सिंडी किरो की अध्यक्षता में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ लिया है। इससे न्यूजीलैंड में 6 वर्षों की वामपंथी सरकारों का अंत होगा। लक्सन ने जो है सार्वजनिक सेवा में 6.5% कटौती सहित कर कटौती और कम सरकारी नौकरशाही का वादा किया है। उनकी नेशनल पार्टी द्वारा कंजर्वेटिव गठबंधन का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट और विश्व की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं, PSC प्री व्यापम। तो अगर आप किसी भी चीज़ से संबंधित आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहेंगे तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।